भाई साहब क्या बोलूं, सारा बाजार भाग रहा है, ये उल्लू का पट्टा टाटा मोटर नहीं भाग रहा। साले ने ABCD कर रखी है मेरी। इतनी मैंने पोजीशनें बना ली, मैंने इतनी सारी पोजीशनें बना ली, अब मैं क्या बोलूं। मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट मेरी इसमें है ना, फ्यूचर्स में मेरी इसमें बहुत सारी पोजीशनें हैं, पुट्टों में बहुत सारी पोजीशनें हैं, इसने बुरी तरह से मेरी ABCD कर दी है। वैसे दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि सारी मार्केट भाग रही है। टाटा कम्युनिकेशन भाग गया, टाटा कंज्यूमर भाग गया, टाटा केमिकल भाग गया, तो टाटा ग्रुप में देखो सारे शेयर भाग गए, टाटा पावर भी भाग गया, टाटा मोटर की लगा रखी है लंका, साला फ्यूचर तक डिस्काउंट पे। अब आदमी यार, मैं इसलिए कहता हूँ ना, किसी को बाय सेल रिकमेंडेशन कभी मैं इसलिए देता ही नहीं। भाई अगर हमें अच्छा लग रहा है, मैंने ले लिया, नुकसान हो रहा है तो मैं अपने के लिए जिम्मेवार हूँ। मैं तो किसी भाई से नहीं कहा तुम लो, क्योंकि मेरा पक्का नियम है बाय सेल रिकमेंडेशन देते। बच्चे पूछते हैं सर आप बाय सेल क्यों नहीं देते। अब यार कह दो साला वो ना चले। अब मेरे को तो शेयर पे विश्वास है, मान लो मैं तो पकड़ के बैठा रहूँगा। मान लो 6 महीने बाद भाग गया, गोली हो गया, भाग गया मान लो, तो मुझे अच्छा लगेगा। अब कोई ले ले, उसकी हिम्मत टूट जाए, वो बेच दे, फिर भाग जाए, तो उसको क्या फ़ायदा होगा। इसलिए कभी भी ना किसी की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं माननी चाहिए, करना अपने हिसाब से चाहिए। सुनो सबकी, करो मन की। तो कोई भी आपको कहे शेयर अच्छा है, ले लो, कभी मत लो। पहले अपनी रिसर्च करो, देखो आपको जचे तो अच्छा लगे। अब जैसे टाटा मोटर सब कह रहे हैं गिर जाएगा, बहुत सारे लोगों मुझे आज का गिरेगा, पर मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ले रहा हूँ, मेरी अपनी फीलिंग है। मेरे से कोई पूछता है मैं ले लूँ, मैं तो भैया अपने रिस्क एपेटाइट से लेना। मैंने तो टाटा मोटर में बहुत कमाया है, थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा देख लूँगा। अब किसी ने लेते ही सर मुंडाते ओले पड़ जाए, यानी वो टाटा मोटर ले और गिर जाए तो रो देगा ना। तो इसलिए कभी भी कोई भी शेयर किसी के कहने से नहीं लेना चाहिए, अपनी रिसर्च, अपने कॉन्फिडेंस, अपने कन्विक्शन से लेना चाहिए। अब टाटा मोटर को देख के भले मेरे दिल से एक ही गाना निकलता है, कभी न कभी मेरा टाटा मोटर रॉकेट बन के जाएगा, बिलियनियर हमें बनाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा। तो ये हमारा सपना है। अब ये कोई गारंटी थोड़ी है सपना पूरा हो जाए, वो हमें लगता है। बाकी बिलियनियर कैसे बना देगा, बिलियनियर मतलब था 100 करोड़। टाटा मोटर है ही कितने में, 50,000 शेयर है, सारे मुश्किल से पोजीशन होगी, तो वो उनको 100 करोड़ बनने के लिए 20 गुना होना पड़ेगा, जो कि कहाँ लगता है 20 गुना। 20 गुना मतलब 1000 रुपये का शेयर 20,000 का हो जाए, ऐसा होता थोड़ी है। अब गाना है, हमने गा दिया, अब इसको दिल से थोड़ी लगाना है। तो वही बात है, कभी न कभी, तो भैया वही सीधी सी बात है। बाकी तो देखो अपनी अपनी पसंद है। हमें बहुत सारे शेयर अच्छे लगते हैं, हम कर लेते हैं, पर हम किसी को बाय सेल रिकमेंडेशन देते ही नहीं। कोई पूछ भी तो कहते भैया अपने रिस्क एपेटाइट से काम कर, भैया अपनी रिसर्च कर, हमसे ना पूछ। हमें ठीक है, हमने तो ले लिया। तो भैया आपको क्या लग रहा है बाज़ार को लेके कि क्या होगा बाज़ार में? अब ये रॉकेट बनेगा, इस एक्सपायरी पे नया लाइफ टाइम हाई बनाएगा? फटाफट कमेंट में लिख दो, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे आप? तो भी बाज़ार बिल्कुल ऐसा चल रहा है जैसे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। कल भी हमने चर्चा की थी, लोअर हाईज लोअर टॉप्स बना रहा है, जिसके चलते तेज़ी फुल टॉस है, और नया लाइफ टाइम हाई अगस्त से पहले लगाने के चांसेस नहीं। अब हायर हाईज हायर लोज, मैडम कह रही गलत बोल दिया आपने भाई, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बना रहा है। और इस वक्त जो मूड माहौल है, कोई एक्सीडेंट ही है तो मैं नहीं कहता, अदरवाइज़ नया लाइफ टाइम हाई इस अगस्त के महीने में ही बना देना चाहिए। इसके पूरे चांसेस जो हैं बाज़ार में बन चुके हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। देखो ये है हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स। आप देखो आपको समझ में आ जाएगा, यही कैंडल्स दिखा रहा हूँ कुछ में। देखो पहले मैं हाईज ले रहा हूँ, देखिए हर बार नया हाई ऊपर बन रहा है।
फिर लोज ले रहा हूँ, नया लो, अगला लो, अगला लो, अगला लो, अगला लो, अगला लो, फुल टॉस। और अब ये हमारा सुपर ट्रेंड यहाँ पर है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देगा तो जो सुपर ट्रेंड अभी बेरिश है वो सुपर ट्रेंड बुलिश हो जाएगा, और ये लाल रंग का है लाइन जो है वो हरे रंग का हो जाएगा। इसके ऊपर क्लोजिंग देना है। तो बाजार फुल टॉस तेज है। अब ये है हमारा अपर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड, इसके भी इसने बिल्कुल मिडल में लगभग क्लोजिंग दी है आज। बाकी देखो बाजार में ना एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, कोई बुरी खबर आ जाए, ऑपरेटर पंगा ले ले। अब 5 दिन सारे बचे हैं, तो ऐसा लग रहा है इन 5 दिनों में बाजार जो है नया हाई काट सकता है, पूरे आसार हो गए। बाकी तो देखो यार, कहते हैं ना बाजार में और पे ज़्यादा भरोसा करना कुछ अच्छा काम नहीं है, कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। क्यों जी? ये लाइन बड़ी स्ट्रेट बनी थी, कैसे मुझे समझ नहीं आया है। बड़ी स्ट्रेट लाइन बनी थी, पता नहीं कैसे बनी थी है। अपने आप ही बनी हुई थी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, होता होगा फॉर्मूला। चलो अब जो है देखिए, अब नहीं बन रही यार वो, उस वक्त कैसे बनी है स्ट्रेट लाइन में? पता नहीं यार कैसे बन गई थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी थी एकदम। आपको अगर पता हो तो कमेंट में लिख दो। तो अब ये तो मैंने आपको कैंडल्स का बता दी, कैंडल पे तो बाजार बहुत फर्स्ट क्लास बना, और देखो बुलिश क्रॉसओवर भी लगातार बढ़िया वाला बन रहा है, और RSI अब 60 के ऊपर आ गए। तो टेक्निकली तो बाजार में इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है जिसका कुछ कहना ही नहीं है। और मेन कारण मैं फिर बोल दूँ, ये अपर यानी हायर टॉप्स हायर बॉटम्स, ये एक कारण है जो साफ हमें निर्देश दे रहा है। सारे पैरामीटर्स में बाजार बहुत मजबूत है। अब अगर हम बाकी चीज़ों को देखें, जैसे मार्केट मूड देखें कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, आप देखिए मार्केट मूड मतलब गज़ब से बढ़ रहा है। ये मार्केट मूड जो 16 के लपेटे में आ गया था, बढ़ते बढ़ते 32 हो गया, लगभग 3 गुना होने वाला है। तो एक बार 50 के ऊपर गया तो फियर की जगह ग्रीड हो जाएगा। अच्छा अब ये देखिए, ये भी लगातार इम्प्रूव ही हो रहा है। अब आप इसमें क्या बोलोगे? लगातार देखिए US डॉलर इंडेक्स कम हो रहा है, क्रूड सस्ता हो रहा है, रुपया थोड़ा हायर साइड पे, और ये भी थोड़ा सा आज बढ़ा है, हल्का सा। बाकी ये सब हैं ओवरऑल ठीक है ना। अब FIs DIs का डाटा देखिए, अब ये भी आज ठीक है। FIs ने कैश सेगमेंट में खरीदारी करी, DIs ने भी खरीदारी करी, तो बहुत बड़ी खरीदारी कैश सेगमेंट में आई, लगभग 4350 करोड़ की। इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर भी बेचे, पर स्टॉक फ्यूचर अगर आप देखेंगे इन्होंने माइनस किए, और ओवरऑल न्यूट्रल सी नेट बाइंग आई है। न्यूट्रल सी मतलब कोई खास बाइंग नहीं है, जिसके चलते अगर आप यहाँ भी देखेंगे FIs की इंडेक्स लॉन्ग बढ़ी हुई है और स्टॉक लॉन्ग घटी है, पर फिर भी रीजनेबल इंडेक्स लॉन्ग स्टॉक लॉन्ग, मतलब ना हायर ना लोअर, कोई मतलब चिंता वाला चिन्ह तो यहाँ भी नज़र नहीं आ रहा। आज सारे इंडाइसिस बढ़े थे, लेकिन आप देखोगे ना इंडाइसिस में ज़्यादा परिवर्तन नहीं था, इसलिए मेरा पोर्टफोलियो आज खास बढ़ा ही नहीं हुआ था। मैं अपने मोबाइल पे देखूँ 0.1% या ऐसा कुछ बढ़ा हुआ था, तो पोर्टफोलियो में बढ़त नहीं थी, यानी ऑल राउंड मस्त तेजी नहीं थी आज। 0.1% बढ़ा हुआ है। मैडम का इससे भी कम बढ़ा हुआ था, बता रही थी। अच्छा अब सबसे ज़्यादा इंडेक्स कौन सा भागा? वो ये भागा मिड कैप, निफ्टी बैंक। बाकी सब हल्के हल्के हरे में थे, और RSI और इंडिया विक्स लगातार कम होता जा रहा है, 2.5% कम हुआ है, बहुत रीजनेबल लेवल पे आ गया 13। सारे इंडिकेटर्स तेजी की तरफ हैं। इवन एडवांस डिक्लाइन रेशियो बड़ा अच्छा है, लगभग 1500 शेयर थे और ये 900 थे, तो एक अच्छा रेशियो है। इंटर ग्लोब एविएशन बड़ा भागा, इंडियन होटल, गोदरेज कंज्यूमर, एस्ट्रल, ये आज शेयर भागे हुए थे। गिरने वालों में चोला इन्वेस्टमेंट, महानगर गैस, IGL, टाटा मोटर्स की ना फिर लंका लग गई है। टाटा मोटर को पता नहीं क्या करा आज, सारा मारे जाने। इसका फ्यूचर भी डिस्काउंट पे चल रहा था। टाटा मोटर बहुत हो गया मेरे पास,
कुल मिला के टाटा मोटर सब मिला लो तो 50,000 से ऊपर का होगा। अब पता नहीं कितनी पुट्टे इंदम बनी होंगी, वो भी डिलीवरी उठाऊंगा। 50,000 शेयर मेरे खानदान में किसी ने नहीं खरीदे होंगे आज तक। 50,000 शेयर की पोजीशन है। कब टाटा मोटर कहते ना कभी न कभी कहीं न कहीं टाटा मोटर भागेगा, एकदम ऊपर जाएगा, 2000 काटेगा, हमको बिलियनियर बनाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है टाटा मोटर ही जो है मुझे बिलियनियर बना के छोड़ेगा लगातार। अगर यहाँ से डबल हो जाए, 2000 हो जाए, तो कितना डार्लिंग ऐसा भंगड़ा डालेंगे, लोग देखते रह जाएंगे। अब मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है टाटा मोटर। अब बाकी क्या बोल सकते हैं, डिस्क्लेमर है भैया, कोई मेरी तरफ से बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैडम कह रही है भैया डिस्क्लेमर दो बच्चों को, बच्चे ऐसे खामखा आपकी बात से इंप्रेस हो जाएं। तो मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि टाटा मोटर बड़ा गिरा पड़ा है, बेशर्म शेयर हुआ पड़ा है इस वक्त। तो सारा बाजार भागा हुआ ये गिर रहा है। अच्छा, अब अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में 25 शेयर बढ़े हुए थे, 25 शेयर घटे हुए थे। मैंने कहा आज थोड़ा अजीब सा माहौल था, स्टैटिक सा था। मुझे लगता है वो एक्सपायरी के चलते था। कल बाजार भाग सकता है, मुझे ऐसा लगता है। 24,770 पे बंद हुआ था, 24,883 में खुला, फिर अप एंड डाउन मारता रहा। हाई जो है बीच में बनाया था लगभग 12 बजे के आसपास 24,867 का। लॉ उसने कई बार टच किया, हालांकि मेजर लो तो शुरू में ही बना लिया था 24,784 का, फिर 24,800 के पार गया, 24,811 पे बंद हुआ, 41 पॉइंट चढ़ के फ्लैट ही मैं कहूँगा तेजी के साथ बंद हुआ 0.17 की बढ़त के साथ। आज ग्रासिम आगे था, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। देखो मेरे पास क्या क्या है, ग्रासिम खास नहीं है, काट दो। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है, भारतीय एयरटेल है, टाटा स्टील है, ICICI बैंक हल्का सा है, टाइटन बहुत सारा है, ये भी नहीं है। टाइटन नहीं होता था मेरे पास, टाइटन मैंने काफ़ी खरीद लिया, मेरे पास ही बहुत सारा हो गया टाइटन, और अब 26-36 हो गया। मैंने सस्ता खरीदा था टाइटन में, अचानक जब वो पीछे गिरा था ना, टाइटन में खूब काम कर लिया, मैंने अपना अरमान निकाल लिया था। टाइटन मेरे पास 275 पड़ा है मेरे अकाउंट में, पर अब इसकी पोजीशनें सारी खत्म हो गई। पहले ना इसमें मेरी पोजीशनें बहुत सारी थी, अब टाइटन में कोई पोजीशन नहीं है FNO की। 275 मेरे पास पड़ा है, इसमें मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा था, सस्ता खरीद लिया था मैंने, तो 8% का प्रॉफिट है इसमें। ठीक है, अभी तो खरीदा है। तो ये टाइटन की, टाटा मोटर कहते हैं, टाइटन मोटर कहते हैं ना, टाइटन सर। गिरने वालों में आज सबसे ज़्यादा टाटा मोटर, ये मेरे पास बहुत है। विप्रो भी है गिरा होता है, ये खास नहीं है, ये थोड़ा है, ये खास नहीं है, ये काफ़ी है, ये थोड़ा सा है। तो मेरे पास काफ़ी शेयर हैं जो गिरे भी पड़े थे, तो इसको तो मैंने डिस्कस कर ही लिया। अब आ जाओ ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। आज तो बढ़िया नहीं है जी, पंगा देखो होता जी। आज क्या है, 24,811 पे बाजार बंद हुआ, तो 24,800 के लेवल पे कॉल रेटिंग भी बढ़ी है, पुट रेटिंग भी बढ़ी है, पर पुट रेटिंग कॉल राइटर से ज़्यादा है। इवन पुट रेटिंग 25,000 पे बढ़ी है, पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। अब ये लास्ट फाइनल मंथली एक्सपायरी का डाटा है। हालांकि मैक्सिमम पेन कल 24,500 पे था, वो 24,000 पे आ गया, और सेकंड हाईएस्ट जो आ गया 24,500 पे आ गया। ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पे पुट रेटिंग बहुत बड़ी है। सेफ जो डरपोक लोग होते हैं ना, सेफ लोग, डरपोक वर्ड अच्छा नहीं है, सेफ लोग, वो 24,000 पे पुट रेटिंग करे, जिसके चलते बढ़िया। PCR देखिए 1.32 है, तो सब पॉजिटिव है। मुझे तो लगता है यार 25 काट देगा, नया लाइफ हाई बनाएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताओ। मुझे लगता है गलत भी हो सकता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे 10 शेयर बढ़े हुए थे और 2 शेयर घटे थे, इसने आज अच्छी तेज़ी दिखाई है। 50,685 पे बंद हुआ था, 50,894 पे खुला। फिर देखिए ट्रेंड आज ना इसने ऊपर का बनाया, आप ध्यान से देखिए। हालांकि लास्ट में पता नहीं यहाँ इसे क्या हुआ थोड़ा सा, इस पोर्शन, अदरवाइज अपर ट्रेंड था। पीक इसने बनाया 51,000 के पार, क्लोजिंग जस्ट 51,000 के जस्ट नीचे दिए। बॉटम बनाया 50,794, ये बिगनिंग में बना लिया था बॉटम यहाँ पर, और पीक बनाया था यहाँ, और यहाँ एक बार टच करने की कोशिश की थी। तो ओवरऑल ये इसकी पोजीशन है। अब देखो भागा क्या था, आज सबसे ज़्यादा भागा IDFC फर्स्ट बैंक।
ICICI बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस, PNB, बंधन, SBI, कोटक, ये बहुत भागे। फिर एक्सिस इंडसइंड भी जो शेयर थे वो गिरे हुए थे, बाकी सब भाग रहे थे। अब इसने कोशिश तो करी है, कल इसका जरा सा ये एक एक्सेप्शन था, ये वाला जो कल बना था, आज इस एक्सेप्शन कैंडल को हटा दो तो सब ठीक है। आज अच्छी बातें क्या है कैंडल्स में, आप देखिए, एक तो ये कि आज पूरी की पूरी कैंडल्स जो है 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर बनी, जो बहुत अपने अच्छी बात है। आज का हाई और लो कल के हाई और लो से ऊपर था, और आज इसने अभी तक का सबसे इस रेंज में यहाँ तक का इधर तक की कैंडल्स का सबसे बड़ा हाई बनाया। फिर अपर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड में कैंडल पूरी समाई है, 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो अब इसने भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव संकेत दे दिया, और यहाँ पर भी अच्छी बातें हो रही हैं। MACD चार्ट पे पॉजिटिव क्रॉसओवर बन गया और ये 50 के ऊपर डिसिसिवली चला गया। तो अब निफ्टी बैंक भी लग रहा है अपने बुरे वक्त से बाहर निकलने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। देखो यहाँ पर भी वही बात नज़र आ रही, कल तक PCA जो ऑप्शन चेन एनालिसिस का मैक्सिमम पेन था वो 50,500 पे था, आज वो 51,000 पे आ गया, और सेकंड हाईएस्ट तो 53,000 पे चला गया। तो यानी फुल टॉस इसका भी मूड जो है बेहतर हो गया। PCR में अच्छा इंप्रूवमेंट है, ये 0.77 हो गया था, 0.93 पे आ गया। तो सारी बातें अच्छी हैं भाई। मैंने आज एक्चुअली मैंने लॉस मेकिंग सौदों को रोल ओवर कर रहा हूँ, उनको सेट कर रहा हूँ। अगस्त की एक्सपायरी हफ्ता रह गया, तो इसलिए अब हो सकता है अगले कुछ दिनों तक लॉस ही दिखे, बीच बीच में प्रॉफिट भी आएगा पर लॉस भी दिख सकता है। तो आज मैंने 1,30,000 के करीब का लॉस किया है। काम तो मैंने आज काफ़ी किया, एक फ्यूचर बाय किया है, एक फ्यूचर बाय किया, एक फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी लगाई है, 5 ऑप्शन स्क्वायर ऑफ किए हैं, एक स्टॉक स्क्वायर ऑफ किया है, एक फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किया है, 6 पुट्टे बेची हैं सेफ, 4 कॉलें बेची हैं सेफ, 4 स्टॉक को मैंने बार बार ख़रीदा है। अब मैंने आज जो प्रॉफिट बुक किया उनकी क्या स्थिति है। ACC में मैंने लॉस किया, इसका मैंने फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किया। बजाज फाइनेंस का भी 2 पुट स्क्वायर ऑफ की। बंधन बैंक की एक इंट्राडे कर लिया था। बेल की मैंने एक कॉल स्ट्रॉन्ग राइट ऑफ कर दी, बेल भाग रहा है तो मैं कॉल में से निकल गया। टाटा स्टील की पुट स्क्वायर ऑफ की। तो ओवरऑल देखो आज घाटे घाटे नज़र आ रहे हैं सब। तो कोई ऐसी बात नहीं है, पहले प्रॉफिट काफ़ी बुकिंग की हुई है तो कोई चिंता की बात नहीं। तो बेटा इस तरह से देखिए, मैं बड़ी प्लानिंग के हिसाब से चलता हूँ और समय से चीज़ों को बेटर करता रहता हूँ। तो अगर आप भी ये सब चीज़ें सीखना चाहें, रिस्क मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए, आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। पर ये सावधानी रखिए कि मैं बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता, तो उस उम्मीद से ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ज्वाइन करने के लिए मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं 70 11 323 077 70 11 323 077, या मेंबरशिप सेक्शन में जाकर भी आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। इसके अलावा डीमेट अकाउंट खुलवाना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।